बच्चों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लेने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो कि है स्लोप ऑफ अ लाइन। बच्चों स्लोप ऑफ अ लाइन ये लास्ट कंसेप्ट है और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज मेरे साथ साथ नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए, डिस्टरबेंसेस को दूर रखिए और 1 घंटा प्लीज पढ़ाई करिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के लेक्चर से हमारा, जो कि है स्लोप ऑफ अ लाइन। बच्चों स्लोप अगर हमको फाइंड करना है तो 2 तरीके हैं स्लोप फाइंड करने के। एक पहला वाला तरीका जो है दैट इज यूजिंग इंक्लिनेशन। तो आपका क्वेश्चन होगा सर इंक्लिनेशन क्या है? बच्चों इंक्लिनेशन अगर मैं आपको समझाऊं तो इंक्लिनेशन इज द एंगल मेड बाय द लाइन विथ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे बच्चों मानते हैं ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, राइट? अब ये मेरा लाइन है, इस लाइन ने मेरे हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में कितना एंगल बनाया? आप कितना एंगल है? 0। देखो एंगल बढ़ रहा है तो स्लोप बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है स्लोप बढ़ रहा है। आप समझ में आ रहा है? ये जो एंगल है बच्चों, दिस एंगल इज कॉल्ड एज इंक्लिनेशन। तो एक तरीका है यूजिंग एंगल यू कैन फाइंड द स्लोप, और दूसरा है बच्चों यूजिंग कोऑर्डिनेट। बट पहले इसको पढ़ लेते हैं। अगर आपको थीटा दिया हुआ है या एंगल दिया हुआ है, जैसे यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं, यहां पर आपको एंगल्स दे रखे हैं, यानी कि क्या दे रखा है बच्चों? इंक्लिनेशन दे रखा है। तो इंक्लिनेशन दे रखा है तो कैसे फाइंड करेंगे? बहुत इजी है। तो पहला है बच्चों स्लोप ऑफ लाइन यूजिंग इंक्लिनेशन। मींस बच्चों अगर आपको थीटा दे रखा है तो स्लोप विल बी गिवन बाय tan थीटा। tan थीटा बच्चों हमने लास्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, बट जाहिर सी बात है अभी 1 साल हो गया तो सब भूल गए होंगे। tan थीटा के बच्चों आपको वैल्यूज आने चाहिए, तो मैं यहां पर टेबल बना देता हूं, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। tan थीटा के जो वैल्यूज है, tan 0 इज 0, tan 30 इज 1/√3, tan 45 इज 1, tan 60 इज √3 एंड tan 90 इज बच्चों इंफिनिटी, या हम उसको नॉट डिफाइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्लीज इस टेबल को थोड़ा सा बना लीजिए और याद कर लीजिए, बिकॉज इसके बिना आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सम्स आप नहीं कर पाओगे, तो प्लीज इस टेबल को लिख लीजिए और इसको बाय हार्ट कर लीजिए। ये सारे एंगल्स हैं, ये मैं बोल सकता हूं ये सारे थीटाज हैं, और नीचे tan के वैल्यू, tan 0 इज 0, tan 30 इज 1/√3, tan 45 इज 1, tan 60 इज √3 एंड tan 90 इज नॉट डिफाइंड। बच्चों थोड़ा सा मैं समझाता हूं डायग्राम बना के यहां पर राइट साइड में। अगर ये हमारा लाइन है, राइट, इस लाइन ने हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में जो एंगल बनाया है बच्चों थीटा, इसको हम क्या बोलते हैं? यस, इंक्लिनेशन। और अगर बच्चों आपको इसका स्लोप फाइंड करना है कि ये लाइन कितना स्लोप बना रहा है, तो स्लोप के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? tan थीटा। ठीक है, तो बच्चों ये कंसेप्ट लेकर हम यहां पर कुछ सम्स है हमको प्रैक्टिस सेट 5.3 पेज नंबर 121 पे कुछ उन्होंने एंगल्स दे रखे, 3 सम है। चलो इनको कर लेते हैं, बहुत इजी है। आपको पहले एंगल दिया हुआ है या थीटा दिया हुआ है 45, सेकेंड सम का 60, थर्ड सम का 90। तो पहला सम ले लेता हूं मैं, फर्स्ट सम सॉल्यूशन। कहना इसे बच्चों इंक्लिनेशन ऑफ लाइन या थीटा हमें दे रखा है, कितना है फर्स्ट सम का बच्चों? 45 डिग्री। देयरफॉर बच्चों कहना इसे स्लोप विल बी इक्वल टू tan थीटा, या मैं बोल सकता हूं tan 45। tan 45 कितना होता है बच्चों? 1, राइट? टेबल से आपको पता रहेगा। देयरफॉर स्लोप इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेकेंड सम बच्चों, सेकेंड सम 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। फिर से सेम सॉल्यूशन, इंक्लिनेशन दिया हुआ है आपको, सो इंक्लिनेशन इज inclination of line
थीटा दे रखा है, कितना दे रखा है 60 डिग्री। सो देयरफॉर क्या फाइंड करेंगे बच्चों, स्लोप विल बी इक्वल टू tan थीटा, या क्या हो जाएगा बच्चों tan 60, और tan 60 कितना होता है √3। ठीक है, थर्ड सम बच्चों मैं यहां कर देता हूं, थर्ड सम क्या है 90, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, देख लो क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। इंक्लिनेशन दे रखा है आपको, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या फाइंड करना है बच्चों, स्लोप विल बी इक्वल टू tan 90 विल बी, सॉरी पहले थीटा फॉर्मूला लिख लेते, tan थीटा विल बी इक्वल टू tan 90 विल बी इक्वल टू, व्हाट इज tan 90 बच्चों, नॉट डिफाइंड या कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, नॉट डिफाइंड, तो आंसर होगा इसका स्लोप इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। पहले वाले का स्लोप क्या आ गया 1, और इसका कितना आ गया बच्चों √3। बच्चों इसके अलावा भी दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कभी कभी मैंने एमसीक्यूज में देखा है, पूछते हैं वो हमें, क्या पूछते हैं, वो पूछते हैं आपको स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, कहीं पे नोट कर लीजिए। ठीक है, वो पूछते हैं स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस बताइए। बच्चों थीटा एक्स एक्सिस का कितना होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस भी ऐसा होता है, एंगल कितना है 0 डिग्री, मींस एक्स एक्सिस ने अपने साथ में या हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में कितना एंगल बनाया 0 डिग्री का। मींस अगर मुझे फाइंड करना है क्या, स्लोप फाइंड करना है बच्चों किसका, एक्स एक्सिस का, मींस हमको पता है थीटा कितना होगा उसका 0 डिग्री, तो स्लोप कितना हो जाएगा बच्चों, स्लोप विल बी इक्वल टू tan ऑफ 0, और tan 0 कितना होता है बच्चों 0, मींस बच्चों स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितना आएगा आपको 0। ठीक है, और एक पूछते हैं बच्चों, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो हो गया बच्चों स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, और दूसरा बच्चों वो पूछते हैं स्लोप ऑफ वाई एक्सिस। अब आप लोग सोचिए थोड़ा, वाई एक्सिस ने कितना एंगल बनाया है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और वाई एक्सिस ऐसा वाला एक्सिस वाई एक्सिस होता है, कितना एंगल बनाता है वाई एक्सिस 90 डिग्री, दिख रहा है आपको। सो कैन आई से वाई एक्सिस ने थीटा कितना बनाया हुआ है, थीटा कितना है उसका 90 डिग्री, तो स्लोप क्या होगा बच्चों, स्लोप विल बी इक्वल टू tan 90, या tan 90 क्या होता है बच्चों नॉट डिफाइंड। तो कभी कभी वो एमसीक्यूज में हमें पूछते हैं व्हाट इज स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, तो हम बोलेंगे 0, एंड व्हाट इज स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, तो बच्चों स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज वी कैन नॉट डिटरमाइन इट, या इट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो बच्चों स्लोप निकालने का ये एक तरीका है, काफी इजी तरीका है, जहां पे आपको एंगल दे रखा होगा, आपको वैल्यूज डालना है, tan के साथ में एंगल, उसका वैल्यू आपको टेबल से आएगा, तो प्लीज ये टेबल को याद करिए, और जो भी आंसर आएगा वो आपका स्लोप होगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था स्लोप ऑफ लाइन, तो मैंने सारे सम्स ले लिए बच्चों, स्लोप ऑफ लाइन यूजिंग इंक्लिनेशन, तो हमने पहला वाला हमारा टॉपिक कर लिया स्लोप ऑफ लाइन। अब सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, बट पहले बच्चों इसको अच्छे से कॉपी कर लो। चलो बच्चों मेथड 2 स्टार्ट करते हैं, मेथड 2 टू फाइंड स्लोप ऑफ लाइन। तो मैं स्टेटमेंट से ही स्टार्ट करता हूं बच्चों, इफ a x1 y1 and b x2 y2 are the 2 points, then slope of line passing through A and B, passing through A and B will be slope will be equal to, फॉर्मूला होगा बच्चों y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1, और बच्चों और it can also be written as y1 minus y2 अपॉन x1 minus x2।
मैं बगल में यहां पर समझा भी देता हूं आपको कि बच्चों अगर आपको इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है और ये लाइन के ऊपर अगर आपको दो कोऑर्डिनेट पता है, एक चलो मान लेते हैं x1 y1 और दूसरा b x2 y2, कोई भी दो पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर है जिसका बच्चों आपको क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है। अगर आपको ये दोनों कोऑर्डिनेट्स पता है a और b, तो हम इस लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्या बोलता है बच्चों स्लोप विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या बच्चों y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। अगर इजी भाषा में समझने की कोशिश करें तो मैं बोल सकता हूं इसका y माइनस इसका y अपॉन इसका x माइनस इसका x, राइट। चलो बच्चों इसी के ऊपर कुछ सम्स हैं हमारे बुक में। पहले बच्चों प्रैक्टिस सेट 5.3 का सेकंड क्वेश्चन है, चलो पढ़ते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स a एंड b। a और b दो कोऑर्डिनेट है, आपको स्लोप फाइंड करना है जो a और b से पास हो रहा है। चलो करेंगे सॉल्यूशन। पहले कोऑर्डिनेट लिख लेंगे a 2,3 इक्वल टू लेट a 2,3 b इक्वल टू x1, y1 और लेट b कोऑर्डिनेट 4,7 b इक्वल टू x2, y2। देन बच्चों स्लोप ऑफ लाइन विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। व्हाट इज बच्चों y2, देखो y2 क्या है 7 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1। x2 क्या है बच्चों 4 माइनस 2। 7 माइनस 3 क्या होता है बच्चों, 7 माइनस 3 इज 4 एंड 4 माइनस 2 इज बच्चों 2। 2 1 जा 2 2 जा 4, मीन स्लोप ऑफ लाइन कितना आ गया 2। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू 2। क्लियर है बच्चों? बच्चों सिंस जगह कम पड़ गया है आप इतना कॉपी कर लो। चलो बच्चों नेक्स्ट 3 सम मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, ये तीनों को करते हैं। बहुत सिंपल है, लास्ट टाइम भी किया है बच्चों, बीच बीच में पॉज करिए और खुद से भी करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलो यहां पर भी हमें दो कोऑर्डिनेट दे रखा है p एंड q, तो क्या करेंगे बच्चों लेट p माइनस 3,1 को मैं x1 y1 ले लूंगा और q को ले लूंगा बच्चों 5, माइनस 2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, फॉर्मूला लगा देंगे स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 क्या है बच्चों देखो -2, फॉर्मूला का माइनस, और y1 देखो क्या है 1 अपॉन x2 बच्चों देखो क्या है 5 माइनस फॉर्मूला का माइनस, और x1 देखो क्या है -3। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों -2 माइनस 1 विल बी -3 अपॉन 5 माइनस ऑफ -3 क्या होता है बच्चों +3, 5 + 3 इज 8, राइट। देयरफॉर बच्चों स्लोप विल बी इक्वल टू -3 अपॉन 8। क्लियर है? सिंपल है, खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर निकालना है। चलो नेक्स्ट हम करते हैं, यहां पर भी बच्चों लेट c 5, -2 को ले लूंगा मैं x1, y1 और d को बच्चों ले लेंगे 7, 3, इसको ले लेंगे x2, y2। नेक्स्ट स्टेप बच्चों यस फॉर्मूला वाला स्टेप है, स्लोप ऑफ लाइन विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। व्हाट इज बच्चों y2 देखिए 3 माइनस y1 देखो क्या है बच्चों -2 अपॉन x2 इज 7, फॉर्मूला का माइनस, x1 क्या है 5। 3 माइनस ऑफ -2 क्या होगा बच्चों +2। व्हाट इज 3 + 2, 3 + 2 5 अपॉन 7 माइनस 5। व्हाट इज 7 माइनस 5 2। तो ये हो गया आंसर, इसको डेसिमल में निकालने की जरूरत नहीं बच्चों, ऐसे ही छोड़ दो। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन विल बी इक्वल टू 5/2।
ठीक है, चलो फोर्थ सम करते हैं। फोर्थ सम क्या है, यहां पे भी मैं ले लेता हूं, लेट L -2, 3 बी इक्वल टू x1, y1 और M कोऑर्डिनेट ले लेंगे -6, -8 -6, -8 x2, y2। नेक्स्ट स्टेप इज फॉर्मूला वाला स्टेप है, स्लोप ऑफ लाइन विल बी इक्वल टू बच्चों यस y2। चलो इस बार थोड़ा अलग करते हैं, y1 - y2 अपॉन x1 - x2। y1 देखो क्या है 3 ना, 3 माइनस ऑफ -8 राइट, अपॉन x1 देखो बच्चों x1 क्या है -2 फॉर्मूला का माइनस, और x2 देखो क्या है -6। समझा, चलो नेक्स्ट इज 3 माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा बच्चों +8 राइट, और नीचे -2 माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा +6। 8 + 3 इज बच्चों 11 एंड 6 - 2 बच्चों 6 - 2 क्या हो जाएगा 4 और बड़े नंबर का साइन, तो यहाँ पे भी फ्रैक्शन में ही आ रहा है, डरने की जरूरत नहीं है, राइट है हमारा। स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू 11/4। क्लियर है बच्चों, और 2 सम है, इतना कॉपी कर लीजिए, तो वो 2 सम करते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट 2 सम करते हैं। नेक्स्ट 2 सम है 5th एंड 6th सम, सेम है बच्चों, लेट E -4 -2 को हम ले लेंगे x1, y1। जिनको आने लगा है बच्चों पॉज करके खुद से ट्राई कर लीजिए, 6, -3 विल बी इक्वल टू x2, y2। नेक्स्ट स्टेप विल बी बच्चों फॉर्मूला वाला, स्लोप ऑफ लाइन विल बी इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, y2 क्या है बच्चों -3 फॉर्मूला वाला माइनस, y1 क्या है देखो -2 अपॉन x2 देखो क्या है 6 माइनस ऑफ x1 क्या है देखो -4 राइट। चलो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा -3 माइनस ऑफ माइनस +2 6 माइनस ऑफ माइनस +4 राइट। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या होगा, देयरफॉर विल बी इक्वल टू -3 + 2 इज -1 और 6 + 4 इज बच्चों 10। तो मेरे ख्याल से स्लोप आ गया बच्चों, नीचे शायद विजिबल नहीं होगा तो मैं इसी स्टेप पे लिख लेता हूं, स्लोप ऑफ लाइन विल बी इक्वल टू -1/10। चलो बच्चों लास्ट सम थोड़ा सा अलग है, मेरे हिसाब से इसको स्टार डाल के करो, 2 बार अच्छे से करो, ठीक है। चलो लेट t कोऑर्डिनेट को ले लेंगे बच्चों x1, y1 और s कोऑर्डिनेट 0, 4 को ले लेंगे x2, y2। ठीक है, चलो स्लोप ऑफ लाइन विल बी इक्वल टू फॉर्मूला बच्चों y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 क्या है बच्चों देखो 4 फॉर्मूला का माइनस, y1 देखो क्या है y1 -3, x2 देखो अरे दोनों 0 है ना, x2 भी 0 और x1 भी 0, 0 - 0। हाँ यहां से इंपॉर्टेंट कुछ चालू हुआ, ध्यान दो, 4 माइनस ऑफ -3 बच्चों क्या होगा +3 अपॉन 0 - 0 इज 0, 4 + 3 इज 7 अपॉन 0 बच्चों 7/0। कोई भी चीज को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आता है आंसर इन्फिनिटी, यह बच्चों आएगा नॉट डिफाइंड। क्या आएगा नॉट डिफाइंड, तो स्लोप ऑफ लाइन इज नॉट डिफाइंड। समझा आपको, ठीक है। हम यहाँ पे भी लिख सकते थे क्योंकि यहीं पे 0 दिख गया था नीचे, ये सब करने की जरूरत भी नहीं थी, डायरेक्ट आप यहीं पे नीचे लिख सकते थे स्लोप ऑफ लाइन इज नॉट डिफाइंड या कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर है बच्चों, चलो कॉपी कर लो। चलो बच्चों नेक्स्ट सम करते हैं। बच्चों नेक्स्ट सम हमारे एप्लीकेशंस है, हमने फॉर्मूला पढ़ लिया स्लोप ऑफ लाइन का y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और सारे सम्स भी कर लिए, काफी इजी थे राइट। अभी बच्चों हम एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे। एप्लीकेशंस मतलब यूजिंग स्लोप
कोलिनियर प्रूफ करो, यूजिंग स्लोप रेक्टेंगल प्रूफ करो, यूजिंग स्लोप पैरेललोग्राम प्रूफ करो, जो कि हमने सेम टू सेम चीजें की थी डिस्टेंस फॉर्मूला में। तो बच्चों यहां पर जो पहला एप्लीकेशन हम करेंगे वो कोलिनियर को लेकर करेंगे। तो पहले मैं आपको समझा देता हूं कि स्लोप यूज करके आप कोलिनियर कैसे प्रूव करते हैं। कोलिनियर अगर आपको बच्चों पता है, अगर कोई भी तीन पॉइंट अगर एक स्ट्रेट लाइन में आता है, जैसे मैं यहां पर ए बी और सी लिख दूं, क्या ए बी सी कोलिनियर है? हाँ है। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों एक लाइन में आ रहे हैं। तो हम स्लोप यूज करके कैसे प्रूफ करेंगे कि ये कोलिनियर है? तो बच्चों यहां पर देखो, पहले हम क्या फाइंड करेंगे? ए बी का स्लोप। ए का कोऑर्डिनेट आपको पता है, बी का कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो आप ए बी का स्लोप फाइंड करो। फिर बच्चों आप बी सी का स्लोप फाइंड करो। ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप सेम आएगा तो वो कोलिनियर हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों सेम ही है ना, एक ही लाइन पे है। अगर दोनों का स्लोप सेम नहीं आया, मींस ये बीसी शायद ऐसे हो, है ना? समझ रहा आपको? मींस ये केस में क्या ये कोलिनियर होंगे? क्या नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ए बी का स्लोप और बीसी का स्लोप अलग आएगा, तो वो तीनों के तीनों कोलिनियर नहीं होंगे। अगर आपको ए बी और बीसी का स्लोप सेम आया और दोनों के बीच में एक कॉमन पॉइंट है, ए बी और बीसी में बी कॉमन पॉइंट है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी सी कोलिनियर होंगे। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये कंसेप्ट समझा होगा कि हम स्लोप यूज करके कैसे प्रूफ करते हैं कि ए बी सी कोलिनियर है। चलो एक सम करके भी देखते हैं। सॉल्यूशन कोऑर्डिनेट फिर से लिख लो बच्चों, a 1, -3, b 2, -5 and c -4, 7। बच्चों यहां पर डायरेक्ट यूजिंग स्लोप फॉर्मूला करेंगे। यूजिंग स्लोप फॉर्मूला स्लोप ऑफ लाइन ए बी विल बी इक्वल टू, बच्चों मैंने आपको बताया था दोनों के y को माइनस करो और दोनों के x को माइनस करो। देखो इसका y क्या है? -3 और इसका y क्या है? -5 और बीच में फॉर्मूला का माइनस अपॉन इसका x क्या है? देखो 1, फॉर्मूला का माइनस और इसका x इज 2। तो चेक करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, नीचे 1 - 2 इज -1, राइट? ऊपर देखो क्या हो रहा है, एक प्लस एक माइनस है तो माइनस करेंगे और बड़े नंबर का साइन, व्हाट इज 5 - 3 बच्चों 2, और बड़े नंबर का साइन विल बी प्लस, नीचे क्या है बच्चों? -1, तो माइनस ऊपर आ जाएगा, हमको स्लोप आ गया बच्चों -2। तो यहां मैं लिख देता हूं स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू -2, और बच्चों इसको हम क्या बना देंगे? इक्वेशन नंबर 1। स्लोप ऑफ लाइन बीसी फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन बीसी, यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों? देखो इसका y माइनस इसका y देखो क्या है? -5 माइनस इसका y देखो क्या है? 7 अपॉन इसका x 2, फॉर्मूला का माइनस, इसका x -4, -5 - 7 विल बी बच्चों -12, और नीचे 2 माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 2 + 4 इज बच्चों 6, 6 1 जा 6 2 जा, और माइनस भी आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ लाइन BC कितना आ गया बच्चों? हमें -2। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लो। स्लोप ऑफ लाइन AB कितना आया था? -2। स्लोप ऑफ लाइन BC भी कितना है? -2। मींस बच्चों ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मींस AB और BC ये स्ट्रेट लाइन में है।
ठीक है, तो लिख लेते हैं, क्या लिखना होगा, लाइन ए बी या स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन बी सी। कहां से पता चला बच्चों, ये हमें फ्रॉम 1 and 2, राइट। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन बी सी। और एक लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट बच्चों, लाइन ए बी एंड लाइन बी सी हैव अ कॉमन पॉइंट बी, therefore points A, B and C are collinear, क्लियर है बच्चों। स्लोप निकालिए, अगर स्लोप सेम आया और दोनों के बीच में एक कॉमन पॉइंट है तो क्या होगा, कोलिनियर। क्लियर है बच्चों। कुछ और 3 सम है बच्चों इसमें, उसको भी हम लेंगे, पहले इसको कॉपी कर लो। चलो बच्चों, हमारा नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम हमारा सेकंड सम है, सेम लास्ट सम जैसे बच्चों। पहले सॉल्यूशन लिख लो और सारे कोऑर्डिनेट को फिर से एक बार, L -2, 3, M 1, -3 and N 5, 4 यूजिंग बच्चों स्लोप फॉर्मूला। क्या बोलता है फॉर्मूला, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो स्लोप निकालेंगे किसका बच्चों, कौन से लाइन का, पहले LM का, राइट। तो स्लोप ऑफ लाइन LM विल बी इक्वल टू बच्चों, दोनों के y को माइनस करो, 3 -3, राइट। और दोनों के x को माइनस करो, इसका x -2, इसका x -2 माइनस ऑफ 1। नेक्स्ट स्टेप विल बी बच्चों 3 माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा +3 अपॉन बच्चों नीचे देखो क्या है, -2 -1 विल बिकम -3। नेक्स्ट स्टेप विल बी 3 + 3 is 6 और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, -3। 3 1 जा 3 2 जा और ये माइनस भी ऊपर आ जाएगा, क्या आएगा वैल्यू, -2। देयरफॉर बच्चों स्लोप ऑफ लाइन, क्या निकाल रहे पहले, LM का, राइट। LM इज इक्वल टू -2। बच्चों इसको क्या बना दो आप, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट क्या फाइंड करोगे बच्चों, स्लोप किसका, MN का। पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं आप लोग। स्लोप ऑफ लाइन MN कैसे निकलेगा बच्चों, दोनों के y को माइनस करो। मैं यहां पर इसका y माइनस ऑफ इसका y करता हूं, तो देखो 4 -3 अपॉन इसका x देखो बच्चों 5, इसका x क्या है 1, तो 5 फॉर्मूला का माइनस और 1, 4 -3 बच्चों क्या होगा, +3 और 5 - 1 इज 4, 4 + 3 इज बच्चों 7 अपॉन 4। क्या दोनों सेम आया क्या बच्चों, नहीं ना। स्लोप ऑफ लाइन MN कितना आ गया बच्चों, 7 अपॉन 4। यहां पर देखो कितना आया है बच्चों, -2। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो और एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, स्लोप ऑफ लाइन LM इज नॉट इक्वल टू बच्चों स्लोप ऑफ लाइन MN। कहां से पता चला बच्चों ये आपको, फ्रॉम 1 and 2, right? So therefore points L, M and N are not collinear, ठीक है। कॉपी कर लीजिए बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम थर्ड सम है। कैसे करेंगे इसको, लास्ट सम जैसे ही
आप लोग पॉज करके खुद से कर लीजिए और बाद में कॉपी कर लेना, ठीक है। चेक कर लेना अगर आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। सोल्यूशन, पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे, r 0,3, d 2,1 and s 3,-1 using slope formula, स्लोप निकालेंगे दो लाइन का, स्लोप ऑफ लाइन पहले किसका निकालेंगे बच्चों, RD का, राइट। तो स्लोप ऑफ लाइन RD, दोनों के y को माइनस करो 3 -1, फिर दोनों के x को माइनस करो 0 -2, 0 -2। व्हाट इज 3 -1 बच्चों, 3 -1 इज 2, और नीचे देखो क्या है बच्चों, -2, 2 1 और ये माइनस ऊपर आ जाएगा, तो हमें बच्चों स्लोप मिला, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन RD कितना मिल गया हमें, -1। इसे क्या बना लेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर 1। और क्या फाइंड करना है बच्चों, स्लोप किसका, DS का। मैं यहां कर लेता हूं, स्लोप ऑफ लाइन DS, दोनों के y को माइनस करो, y देखो इसका क्या है 1 माइनस फॉर्मूला का, और इसका y देखो क्या है -1, राइट, अपॉन x, x इसका क्या है देखो 2 फॉर्मूला का माइनस, और इसका x इज 3। सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 - 3 इज बच्चों -1, राइट। 1 + 1 क्या होगा 2, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों -1, ये माइनस ऊपर आ जाएगा, क्या आया बच्चों -2। देयरफॉर बच्चों स्लोप ऑफ लाइन DS कितना आ गया हमें -2। नेक्स्ट स्टेप में चेक करेंगे, 1 में क्या है स्लोप -1, और इक्वेशन सेकंड क्या बोल रहा है -2, क्या सेम है बच्चों, नहीं है। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन RD is not equal to slope of line DS। कहां से पता चला बच्चों ये हमें, from 1 and 2। therefore बच्चों points R, D and S are not कोलिनियर। ठीक है बच्चों, कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चों लोग नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम बच्चों हमारा 4th सम है, बट बच्चों ये सम को मैं 2 मेथड से करने वाला हूं। एक ये नॉर्मल मेथड जो अभी हम कर रहे हैं यूजिंग स्लोप, और दूसरा बच्चों मैं इसे एक बार आपको फिर से करके दिखाऊंगा डिस्टेंस फॉर्मूला से। आंसर हमारा सेम आएगा, बट एक मेथड थोड़ा ज्यादा इजी है और एक मेथड थोड़ा सा टफ। ये आप लोग खुद डिसाइड कर लेना एट द एंड में कि कौन सा मेथड इजी था और कौन सा टफ था। ये मैं क्यों बता रहा हूं बच्चों आप लोगों को, क्योंकि बच्चों अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे यहां पर बच्चों क्या लिखा है, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या यहां पर बोला है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला या बाय स्लोप? एग्जाम में भी बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आया तो बेटर है बच्चों आप एक ऐसा मेथड चुनो जो थोड़ा सा इजी हो। ठीक है, तो यहां पर करते हैं, आप खुद डिसाइड कर लेना बच्चों आपको कौन सा मेथड इजी लगता है। ठीक है, तो पहले हम इसको स्लोप से कर ही रहे थे, तो एक बार फिर से स्लोप से करते हैं। चलो सॉल्यूशन, पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे बच्चों। कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ है, P -2,3, Q 1,2 एंड R 4,1। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या करेंगे, यस यूजिंग स्लोप फॉर्मूला। यूजिंग स्लोप फॉर्मूला क्या बोलता है स्लोप फॉर्मूला? हाँ बोलिए। स्लोप ऑफ लाइन किसका निकालना है बच्चों? PQ का, राइट। क्या होता है वो, दोनों के y को माइनस करो। इसका y देखो 3 है, इसका y देखो 2 है, नीचे इसका x देखो
-2 है, फॉर्मूला का माइनस, इसका x देखो 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप बच्चों 3 - 2, सब सिंप्लीफाई करिए। 3 - 2 इज 1, नीचे दोनों माइनस है तो प्लस करेंगे, 2 + 1 इज 3 और बड़े नंबर का साइन। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों माइनस ऊपर आ जाता है तो -1/3। क्या आया बच्चों? स्लोप ऑफ लाइन PQ, हमें क्या आ गया? स्लोप ऑफ लाइन PQ -1/3। इसको इक्वेशन नंबर मैं 1 बना दूंगा। अब क्या फाइंड करेंगे बच्चों? स्लोप ऑफ लाइन QR। स्लोप ऑफ लाइन QR कैसे निकालेंगे? दोनों के y को माइनस करो, इसका y देखो क्या है 2, माइनस इसका y देखो 1 अपॉन इसका x 1 माइनस इसका x 4, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप विल बी, सिंप्लीफाई करेंगे, शायद वो विजिबल नहीं होगा, मैं यहां लिख रहा हूं, विल बी इक्वल टू 2 - 1 बच्चों इज 1 और नीचे देखो क्या है 1 - 4, 1 - 4 इज -3, माइनस ऊपर चले जाएगा तो क्या आ गया -1/3। स्लोप ऑफ लाइन क्या निकाल रहे थे बच्चों हम लोग? स्लोप ऑफ लाइन QR। तो स्लोप ऑफ लाइन QR हमें कितना आ गया? -1/3। इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे, 1 और 2 को चेक करेंगे। 1 कितना है देखो -1/3, इक्वेशन 2 देखो वो भी -1/3, सेम है? हाँ सेम है। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन QR इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन पहले वाला PQ था, दूसरा वाला QR, तो स्लोप ऑफ लाइन PQ विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन QR। कहां से पता चला बच्चों? ये फ्रॉम 1 and 2। देयरफॉर लाइन, सेकेंड स्टेटमेंट भूलना नहीं, लाइन PQ एंड लाइन QR हैव अ कॉमन पॉइंट, कौन सा? Q। Therefore points P, Q and R are collinear। क्लियर है बच्चों? ये तो हो गया बच्चों हमारा स्लोप, काफी इजी भी था, राइट। चलो एक बार डिस्टेंस से भी मैं करके दिखा रहा हूं। मैं यहां लिख देता हूं, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से कर रहे हैं। कैसे करते हैं एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा, जिन बच्चों को आता है वो खुद से कर लीजिए, ठीक है। आई यूज अ डिफरेंट मार्कर। बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आपको पता है, रूट में क्या होता है x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास में PQR है तो पहले PQ का डिस्टेंस निकालो, QR का डिस्टेंस निकालो और फिर PR का निकालो, ठीक है। सो पहले लिख लेंगे लेट, या एक बार फिर से कोऑर्डिनेट्स ही लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पर भी, जैसे यहाँ लिखे थे हमने, x1 y1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी लेट P -2, 3 Q का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों 1, 2 एंड बच्चों R का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों 4, 1। क्या फाइंड करेंगे बच्चों? पहले डिस्टेंस PQ। डिस्टेंस PQ कैसे निकालेंगे, याद है आपको? चलो दोनों के x को माइनस करो द होल स्क्वायर, दोनों के y को माइनस करो द होल स्क्वायर। इसका x देखो -2, इसका x देखो -1 द होल स्क्वायर, प्लस इसका y देखो 3, इसका y देखो 2, 3 - 2 द होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप विल बी बच्चों क्या होगा? देखिए -2 - 1 इज -3 द होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 इज बच्चों 1 का स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट स्टेप सिंप्लीफाई करेंगे, -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बच्चों 1, क्या आ जाएगा बच्चों √10 यूनिट्स। मीन्स बच्चों हमने डिस्टेंस PQ फाइंड किया, कितना आ गया √10 यूनिट्स। इसको क्या बनाएंगे? इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या फाइंड करोगे बच्चों? डिस्टेंस QR। थोड़ा मैं छोटा लिख रहा हूं अदरवाइज जगह कम पड़ेगा। डिस्टेंस QR क्या होगा बच्चों? डिस्टेंस QR रूट में दोनों के x को माइनस करो 1 - 4 द होल स्क्वायर प्लस दोनों के y को, y क्या है इसका 2
माइनस 1 द होल स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस 4 बच्चों -3 द होल स्क्वायर, प्लस 2 माइनस 1 बच्चों 1 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर क्या आ गया बच्चों, देखो -3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 1 का स्क्वायर इज बच्चों 1, व्हाट इज 9 प्लस 1 बच्चों, √10 यूनिट्स। बच्चों हमें डिस्टेंस PQ भी √10 आया, डिस्टेंस QR भी √10 आया, बट इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। पहले डिस्टेंस PR फाइंड करो, डिस्टेंस PR, नहीं तो आधे बच्चे क्या करेंगे, ये 10 आ गया, ये 10 आ गया, कोलिनियर है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। पहले PQ फाइंड करो, फिर QR फाइंड करो, फिर PR फाइंड करो। तो डिस्टेंस PR फाइंड करेंगे, PR कैसे निकालेंगे, इसका x, इसका x क्या है -2, इसका x फॉर्मूला का माइनस, और इसका x इज 4 द होल स्क्वायर, इसका y क्या है 3, इसका y 1 द होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, -2 - 4 इज -6 द होल स्क्वायर, प्लस 3 - 1 बच्चों, 3 - 1 कितना होता है 2 द होल स्क्वायर, -6 का स्क्वायर बच्चों, 6 का स्क्वायर इज 36 प्लस 2 का स्क्वायर बच्चों 4, 36 प्लस 4 इस बच्चों कितना होगा 40, राइट। क्या 40 के फैक्टर्स निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। कैसे बच्चों, 4 × 10 कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर रूट आता है, बाहर आ गया 10, ठीक है। अच्छा हम इसको इक्वेशन बनाना भूल गए, मैं यहां बना देता हूं इक्वेशन सेकंड, और बच्चों ये आ गया हमारा इक्वेशन थर्ड। बच्चों देखो क्या मैं बोल सकता हूं, ये आया हमें डिस्टेंस PR, क्या मैं बोल सकता हूं बच्चों कि इन दोनों को प्लस करेंगे, किसको, डिस्टेंस PQ कितना आया √10 या 1√10 बोल सकते हैं, डिस्टेंस QR कितना आया देखो 1√10, मतलब दोनों को प्लस करोगे 1√10 प्लस 1√10, ये दोनों को प्लस करेंगे तो क्या ये आ रहा है 2√10, यस, तो यस देन दे आर कोलिनियर, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे डिस्टेंस PR इज इक्वल टू बच्चों डिस्टेंस ऑफ QR प्लस डिस्टेंस ऑफ PQ, और वापस से ये भी बोलेंगे कि इनके बीच में एक कॉमन पॉइंट है, कौन कॉमन पॉइंट है बच्चों, Q, ठीक है। डिस्टेंस PR इज इक्वल टू डिस्टेंस QR प्लस डिस्टेंस PQ, और फाइनली बोलेंगे दे हैव अ कॉमन पॉइंट Q, ठीक है। Therefore points PQ and R are collinear। अगर आप बच्चों रिकॉल कर सकोगे तो हमने वहां पर एक किया था कि क्या आप 3 पॉइंट से ट्राइंगल बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, तो हमने वहां पे कोलिनियर फाइंड किया था कि अगर वो कोलिनियर है तो नहीं बना सकते ट्राइंगल, और कोलिनियर नहीं है तो बना सकते हैं। तो बच्चों मेरा कहने का मतलब था कि एग्जाम में अगर ये सम आया और अगर आपको पूछा है बच्चों क्या कि कोलिनियर प्रूफ करो, तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप उसको स्लोप से करो या तो बच्चों आपको डिस्टेंस फार्मूला से करो। अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो स्लोप बहुत ज़्यादा इजी है। तो मेरा भी रिकमेंडेशन रहेगा कि एग्जाम में अगर कोलिनियर आया तो आप उसे किससे ट्राई करो, स्लोप से, अगर वहां पर बोला नहीं है। नहीं, अगर यहाँ बोला गया है कि बाई डिस्टेंस फार्मूला, बाई मिड पॉइंट फार्मूला या बाई स्लोप, तो फिर ऑप्शन नहीं है, जो मेथड बोलेंगे उसी से फॉलो करना। ये आपको करने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये रिवीजन के लिए मैंने एक बार यहाँ पर कर लिया, तो प्लीज इसको भी कॉपी कर लो। चलो बच्चों नेक्स्ट सम करते हैं। बच्चों नेक्स्ट सम जो हम करने वाले हैं वो 5.3 प्रैक्टिस सेट का थर्ड क्वेश्चन का 6 सम करेंगे। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि फ्रैक्शंस है बच्चों। लेकिन यहाँ पर लेफ्ट साइड में मेरे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ कॉमन क्वेश्चंस है। 5.3 का क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
ये सब में भी हमें कोलिनियर प्रूफ करना है। बहुत इजी सम्स है, आप ट्राई करिए, नहीं आता है तो कमेंट्स करिए, नेक्स्ट वीडियो में उसे इंक्लूड करेंगे, ठीक है। बट ट्राई करिए, बहुत इजी है, आना चाहिए आपको, ठीक है। तो चलो ये थोड़ा सा जो अलग सम है इसको करते हैं हम। सॉल्यूशन पहले सारे कोऑर्डिनेट्स को फिर से लिख लेंगे। a -4, k -2, 5/2 एंड n 4, -2। क्या प्रूव करना है बच्चों? कोलिनियर। तो क्या करेंगे? यूजिंग स्लोप फॉर्मूला स्लोप निकालेंगे, राइट। तो यूजिंग स्लोप फॉर्मूला क्या फाइंड करेंगे? स्लोप किसका? पहले ak का, फिर kn का। तो स्लोप ऑफ लाइन ak कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? ak के लिए इसका y माइनस इसका y, या इसका y माइनस इसका y करो तो भी चलेगा। तो यहां से करते हैं हम बच्चों 5/2 माइनस इसका y इज 4 अपॉन इसका x -2 फॉर्मूला का माइनस, और इसका x है बच्चों -4, राइट। चलो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 एज्यूम कर सकते हैं, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बच्चों। 1 × 5 इज 5, बीच में माइनस, 2 × 4 बच्चों, 2 × 4 इज 8 अपॉन 2 1 इज 2 पूरा अपॉन, नीचे देखो क्या होगा, सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे -2 माइनस ऑफ माइनस क्या होगा बच्चों? +4। नेक्स्ट स्टेप अगर आपको विजिबल नहीं होगा शायद, मैं ऊपर कर लेता हूं। ऊपर देखो क्या है, 5 - 8 बच्चों, 5 - 8 इज -3 अपॉन 2, और ये होल अपॉन -2 + 4, -2 + 4 इज बच्चों 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों अगर आप देखोगे यहां पर, क्या मैं इस स्टेप को लिख सकता हूं? -3/2, ये जो अपॉन है इसको मैं डिवाइड, और ये कौन है बच्चों? 2, राइट। मींस ये स्टेप को मैंने यहां पर एक अलग फॉर्म में लिखा है। ऊपर क्या है? -3/2 डिवाइड बाय नीचे जो है 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करो बच्चों? ये डिवाइड को क्या कर लो? मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई, तो ये 2 का क्या हो जाएगा? इनवर्स होगा, मतलब वो नीचे चले जाएगा। अब बच्चों सिर्फ मल्टीप्लाई कर लो, -3 × 1 इज -3, 2 × 2 इज 4। तो बच्चों हमें स्लोप ऑफ लाइन AK मिला -3/4। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दो। अब क्या फाइंड करना है बच्चों? kn, स्लोप ऑफ लाइन क्या फाइंड करना है? kn। कैसे करेंगे? इसका y माइनस इसका y, और इसका x माइनस इसका x, या वाइस वर्सा भी करो तो भी चलेगा। मैं यहां से चालू करता हूं। इसका y क्या है? 5/2 माइनस इसका y इज -2 होल अपॉन इसका x -2 फॉर्मूला का माइनस, और इसका x क्या है? 4। नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 5/2 माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा? +2 होल अपॉन -2 - 4 बच्चों -6, राइट। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 एज्यूम कर लो, और क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 1 जा 5 प्लस 2 2 जा 4 अपॉन 2 1 जा 2, और नीचे होल अपॉन क्या आएगा बच्चों? -6, राइट। नेक्स्ट स्टेप में जैसे यहाँ किया था वहां पे भी कर सकते हैं। 5 + 4 बच्चों, पहले यहाँ लिख लेता हूं मैं। 5 + 4 शायद विजिबल नहीं होगा, मैं यहाँ ऊपर कर लेता हूँ। 5 + 4 5 + 4 बच्चों क्या होगा? 9/2 होल अपॉन क्या होगा बच्चों? -6, राइट। इस स्टेप को भी हम क्या कर सकते हैं? जैसे यहां लिखा था, ऊपर वाला देखो 9/2 है, डिवाइड का सिंबल डाल रहा हूं मैं, और नीचे कौन है? -6, राइट। नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 9/2
मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 1/-6। अब सिर्फ मल्टीप्लाई करो, 9 1 जा 9, 2 बच्चों -6, 6 2 जा क्या हो जाएगा 12, तो नीचे आ जाएगा -12। अब क्या करेंगे बच्चों, ऊपर नीचे देखो किस में जा रहा है, ये 3 में जाता है, 3 3 जा 3 4 जा, माइनस ऊपर आ जाएगा तो हमें आ गया बच्चों -3/4। तो ये क्या आ गया बच्चों, हमें स्लोप ऑफ लाइन क्या फाइंड किया हमने, kn। स्लोप ऑफ लाइन kn कितना आ गया हमें -3/4। इसको क्या बना देंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो बच्चों, यस क्या सेम है, देखो 1 और 2 में, हाँ सेम है। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन कौन सा बच्चों, AK इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन kn। कहां से आया बच्चों ये आपको, फ्रॉम 1 and 2, राइट। अब सेकंड स्टेटमेंट लिखना नहीं भूलना बच्चों, देयरफॉर लाइन AK and line KN also have a common point। कौन है बच्चों कॉमन पॉइंट, AK और KN में K, राइट। also have a common point K, therefore points A, K and N are collinear। ठीक है, बच्चों ये सब में सिर्फ फ्रैक्शंस थे, इसके लिए हमने इसको लिया, अदरवाइज ये भी नॉर्मल है, इजी है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चों नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम भी बच्चों प्रॉब्लम सेट 5 का ही सेकेंड क्वेश्चन है, सेम है, इसमें भी हमें कोलिनियरिटी प्रूफ करना है। तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर भी, आप डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं और स्लोप से भी। तो बेटर है हम स्लोप से करेंगे, क्यों, क्योंकि स्लोप काफी इजी होता है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, सॉल्यूशन। पहले कोऑर्डिनेट्स को फिर से एक बार लिख लो, 0,2, B 1, -0.5 and C 2, -3 using स्लोप फॉर्मूला। क्या होता है स्लोप फॉर्मूला, दोनों के y को माइनस करो और फिर नीचे दोनों के x को, राइट। तो स्लोप ऑफ लाइन पहले किसका निकालेंगे, देखो स्लोप ऑफ लाइन AB, राइट। AB के लिए क्या करो, इसका y ले लो, 2 है फॉर्मूला का माइनस, इसका y ले लो, इसका y देखो क्या दिख रहा है -0.5 अपॉन इसका x 0 फॉर्मूला का माइनस, इसका x इज 1 विल बी इक्वल टू बच्चों 2 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा 0.5 और नीचे आ रहा है बच्चों -1, राइट। नेक्स्ट स्टेप में 2 + 0.5 इज 2.5 अपॉन -1, माइनस बच्चों ऊपर आ जाता है तो 2.5 माइनस, क्या फाइंड किया हमने बच्चों, ये स्लोप किसका, स्लोप ऑफ लाइन AB कितना आ गया बच्चों -2.5। चलो बच्चों AB निकाले, आप क्या निकालेंगे BC। अच्छा आपके दिमाग में चल रहा होगा क्या हम AC भी निकाल सकते हैं, हाँ AC भी निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप AB निकालो, BC निकालो या AC निकालो, तीनों का स्लोप सेम आएगा, ठीक है। सो हम स्लोप ऑफ लाइन BC निकालते हैं, या इस बार चलो बच्चों AC निकाल के देखते हैं, राइट। चलो स्लोप ऑफ लाइन AC क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन AC देखो, इसका y इज 2 माइनस इसका y इज -3 अपॉन इसका x 0 माइनस इसका x इज 2। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों देखो 2 माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा +3 अपॉन नीचे देखो क्या आएगा -2, 2 + 3 बच्चों 5, नीचे का -2 माइनस ऊपर आ जाएगा अपॉन 2 के टेबल में 5 जाता है, यस 2 1 जा 2, 2.5 जा, राइट। 2.5 इंटू 2 इज 5, तो ये माइनस आ गया -2.5।
सो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन AC इज इक्वल टू -2.5। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 2। कहना इसे बच्चों देयरफॉर लाइन पहले लिख लेते स्लोप इक्वल है, सॉरी, स्लोप ऑफ लाइन AB एंड या स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन BC। कैसे पता चला बच्चों? फ्रॉम 1 and 2। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होता है हमारा? हाँ, लाइन AB एंड लाइन सॉरी हमने AB निकाला है और बच्चों BC ने निकाला है, AC निकाला, राइट? हाँ, स्लोप ऑफ लाइन AB एंड लाइन AC हैव अ कॉमन पॉइंट A, therefore points A, B and C are collinear। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सा मैंने अलग किया है ताकि आपको पता चले कि आप किसी का भी स्लोप निकालो आपको आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलो कॉपी कर लो। चलो बच्चों सेकंड सम करते हैं, उसी में सेकंड सम है, टोटल 3 सम है बच्चों इसमें। सेकंड सम सेम लास्ट सम जैसे ही है, सॉल्यूशन थोड़ा सा अलग है बच्चों, इसमें फ्रैक्शंस दिख रहे हैं तो बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट सिंपल मैथमेटिक्स है। करते हैं, पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लो लास्ट टाइम जैसा, 1,2 Q 2,8/5 एंड R 3,6/5। नेक्स्ट स्टेप बच्चों फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग स्लोप फॉर्मूला। पहले किसका फाइंड कर लो? स्लोप ऑफ लाइन PQ, फिर क्या फाइंड कर लो? QR। तो स्लोप ऑफ लाइन PQ कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? इसके y को, इसका y देखो क्या है 8/5, फॉर्मूला का माइनस, इसका y क्या है बच्चों 2 अपॉन इसका x 2, फॉर्मूला का माइनस, इसका x 1, राइट? इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 एज्यूम कर लो और क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 into 8 इज बच्चों 8 माइनस 5 2 10 अपॉन 5 1 5, ये पूरा होल अपॉन 2 - 1 बच्चों, 2 - 1 क्या होता है? 1, राइट? नेक्स्ट स्टेप शायद नीचे विजिबल नहीं होगा, मैं यहां करता हूं। देयरफॉर इक्वल टू बच्चों 8 - 10, 8 - 10 इज बच्चों -2 अपॉन 5 और होल अपॉन 1 लिखो, नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बच्चों वो 1 है, राइट? यही आ गया बच्चों आपका आंसर -2/5। ये क्या है हमारा? स्लोप ऑफ लाइन PQ। इसको इक्वेशन नंबर बच्चों क्या बना लेंगे? 1। नेक्स्ट स्टेप बच्चों, यस, किसका फाइंड करेंगे? स्लोप ऑफ लाइन QR। कैसे निकालेंगे बच्चों QR? इसके x को इसके x से माइनस करो, सॉरी इसके y को 6/5 माइनस बच्चों इसका y देखो 8/5 होल अपॉन इसका x 3 माइनस इसका x इज 2। सिंप्लीफाई करें, चलो बच्चों यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलरेडी क्या है यहां पर? सेम है। तो कॉमन डिनोमिनेटर कर लिया हमने 5, ऊपर क्या है 6 - 8 होल अपॉन 3 - 2 बच्चों, 3 - 2 इज 1। नेक्स्ट स्टेप विल बी बच्चों 6 - 8 कितना होगा? 6 - 8 इज -2 अपॉन 5 और होल अपॉन क्या होगा? 1। उसको लिखें नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आपका आंसर आ गया। सो हमें बच्चों क्या आया? स्लोप ऑफ लाइन QR भी कितना आया है? -2/5 और PQ भी बच्चों कितना आया था? -2/5। बस अभी स्टेटमेंट्स लिखो,
और आंसर निकाल लो। देयरफॉर कैन आई से स्लोप ऑफ लाइन PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन QR. Therefore also can I say line PQ and line QR have a common point Q. Therefore points P, Q and R are बच्चों कोलिनियर पॉइंट्स, राइट? सो बच्चों ऐसे वाले हमने काफी सम्स कर लिए हैं अभी, बाकी आप प्लीज खुद से ट्राई करिए। बाकी में बच्चों सिर्फ एक सम और बचा है प्रॉब्लम सेट का ही। क्वेश्चन सेकंड में टोटल 3 सम है, तो 2 सम्स मैंने कर लिया है, एक सम बचा है। इसके पहले कुछ 5 सम्स मैंने 5.3 के आपको खुद से करने दिए हैं, यहाँ पर एक सम आप खुद से करिए, ट्राई करिए। अगर कहीं पे कुछ डिफिकल्टी होता है तो मैं हूं, आप नीचे कमेंट्स करिए, हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। बट यहां तक बच्चों अब कोलिनियर बस हुआ, काफी बहुत सम्स हमने कर लिया कोलिनियर को लेकर, ठीक है? तो अभी हम नए कंसेप्ट पे जाएंगे। जो नेक्स्ट कंसेप्ट होगा देखेंगे, जिसमें हमको के फाइंड करना होगा बच्चों, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। यहाँ पहले आप इसको कॉपी कर लो। चलो बच्चों नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम प्रैक्टिस सेट 5.3 का 6th क्वेश्चन है। क्या है, चलो पढ़ते हैं। फाइंड के इफ r is one coordinate 1, -1 and s is one coordinate -2, k and slope of line rs आपको दिया है -2। मीन्स वो बोल रहे हैं दो कोऑर्डिनेट में से एक कोऑर्डिनेट में बच्चों आपको y वाला कोऑर्डिनेट की जगह पर k दे दिया है और बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k अगर लाइन का स्लोप आपको दिया है। कैसे करेंगे? सेम है, बहुत इजी है। चलो आई स्टार्ट विद सॉल्यूशन। जैसा करते हैं आप वैसे ही करिए। पहले दोनों कोऑर्डिनेट्स को लिख लीजिए। क्या दिया है बच्चों आपको कोऑर्डिनेट? देखो r का कोऑर्डिनेट दिया 1, -1 एंड s का कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको -2, k। यूजिंग बच्चों यूजिंग स्लोप फॉर्मूला वी कैन से स्लोप फॉर्मूला क्या होता है हमारा? दोनों के y को माइनस करेंगे और दोनों के x को नीचे, राइट? तो स्लोप ऑफ लाइन RS विल बी इक्वल टू ऊपर किसको माइनस करेंगे बच्चों? y को। इसका y देखो क्या है? k माइनस फॉर्मूला वाला, और इसका y देखो क्या है बच्चों? -1 अपॉन x को। इसका x क्या है? -2 फॉर्मूला का माइनस, और इसका x क्या है बच्चों? 1, राइट? अच्छा नेक्स्ट स्टेप बच्चों, लेकिन आपको और एक चीज दिया हुआ है उन्होंने, स्लोप ऑफ लाइन RS इज 2, राइट? इज -2। तो स्लोप ऑफ लाइन RS दिया हुआ है बच्चों आपको, क्या दिया हुआ है? -2 विल बी इक्वल टू, चलो लेफ्ट साइड को राइट साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, k माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? +1 अपॉन -2 -1 विल बिकम -3। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों ये आके लेफ्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -3 इंटू -2 इज +6, तो ये माइनस चले जाएगा, राइट? 3 2 6, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, विल बी इक्वल टू बच्चों k +1। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों k निकालना है, तो 1 लेफ्ट साइड में आएगा और क्या होगा बच्चों? 6 - 1 विल बी इक्वल टू k, या देयरफॉर बच्चों k का वैल्यू क्या होगा? 6 - 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, क्या बोला है उन्होंने? फाइंड k, देयरफॉर k इज इक्वल टू 5। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चों 7 सम भी एग्जैक्ट सेम है लास्ट सम जैसा, बट फिर भी एक और सम मैं कर लेता हूं आप लोगों के लिए। सॉल्यूशन फाइंड k if b k, -5 c 1, 2 एंड स्लोप ऑफ लाइन इज 7। मीन्स आपको b और c दो कोऑर्डिनेट दिया है, इसमें x आपको नहीं पता है, देखो k,
ठीक है, चलो फाइंड करते हैं सेम एग्जैक्टली लास्ट सम जैसे। पहले कोऑर्डिनेट्स को लिख लो। बच्चों आप यहाँ पर लेट लेके उनको y थोड़ा बड़ा बना रहे हो, बनाना है तो भी चलेगा। कैसे बनाएंगे थोड़ा सा बड़ा? लेट b k -5 विल बी इक्वल टू x1 y1, जो हमने पहले किया था, राइट। और c को ले लेंगे बच्चों 1 2 इज इक्वल टू x2 y2। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों यूजिंग स्लोप फॉर्मूला, क्या बोलता है बच्चों स्लोप फॉर्मूला? स्लोप ऑफ लाइन BC विल बी इक्वल टू y2 y1 अपॉन x2 x1। फॉर्मूला लिख लें तो अच्छा है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। y2 क्या है बच्चों? 2, फॉर्मूला का माइनस, y1 देखो क्या है? -5 अपॉन x2 देखो क्या है? 1 माइनस x1 देखो क्या है? k। लेकिन यहां पर स्लोप ऑफ लाइन BC भी दे रखा है बच्चों, स्लोप ऑफ लाइन इज 7, राइट। तो यहां पर स्लोप ऑफ लाइन BC की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? 7। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस के यहां पर आके क्या होगा? मल्टीप्लाई। सो देयरफॉर लेफ्ट साइड में क्या है? 7। यहां पर ये पूरा 1 माइनस के है, तो ये पूरा आके इससे क्या होगा बच्चों? मल्टीप्लाई विल बी इक्वल टू, ऊपर देखो क्या है? 2 माइनस ऑफ -5 इज 2 + 5। नेक्स्ट स्टेप में 7 इंटू 1 इज 7, 7 इंटू k इज 7k, बीच में माइनस विल बी इक्वल टू 2 + 5 बच्चों 7। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों -7k को मैं राइट में ले जाता हूं, -7k इस साइड आके देखो क्या होगा? +7k, और यहां पर +7 इस साइड आकर क्या होगा? देखो +7 इस साइड आकर -7, ऑलरेडी 7 था, ये 7 यहां पर आके -7। बहुत सारे 7 है, कंफ्यूज नहीं होना। 7 - 7 क्या हो रहा है? 0 विल बी इक्वल टू बच्चों 7k। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकता हूं मैं? 0, ये 7 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट में आके क्या होगा? डिवाइड विल बी इक्वल टू k। देयरफॉर k का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0/7 इज 0। सो फाइनली द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 0 इज 0, ठीक है। ये कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट सम की तरफ जाएंगे। चलो बच्चों हमारा नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम बच्चों 5.3 का ही क्वेश्चन 8 है, सेम है लास्ट सम जैसा, बट थोड़ा सा बच्चों इसमें ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है वो मैं आपको पहले कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, बट लेट अस फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। फाइंड k if PQ is parallel to RS and P का कोऑर्डिनेट 2,4, Q का कोऑर्डिनेट 3,6, R का कोऑर्डिनेट 3,1 एंड S का कोऑर्डिनेट इज 5,k। इसका ही k आपको फाइंड करने बोला है। तो बच्चों इसमें कंसेप्ट क्या है सीखने जैसा, वो प्लीज यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। अगर बच्चों मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक लाइन है, राइट, और इसका मैं बोलता हूं हमने फाइंड किया स्लोप और हमें स्लोप आया 10। नाउ ये लाइन इस लाइन को पैरेलल है, ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूं ये जितना इंक्लाइंड है ये भी उतना ही इंक्लाइंड है, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूं यहां पर? कैन आई से ये जितना टेढ़ा लाइन है ये भी उतना ही टेढ़ा होगा। इसका स्लोप अगर 10 आ रहा है बच्चों तो इसका स्लोप भी क्या आएगा? 10। इन अदर वर्ड्स बच्चों यहां पर आप नोट करके लिख सकते हो, नोट यू कैन राइट कि पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप। मींस बच्चों यहां पर अगर मैं इस लाइन को नाम दे दूं PQ और इस वाले लाइन को नाम दे दूं RS, तो हम बोल सकते हैं बच्चों, क्या बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन PQ इज इक्वल टू बच्चों स्लोप ऑफ लाइन
आर एस। क्यों बच्चों? क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? पैरेलल लाइंस। तो यहां पर भी उन्होंने हमें यही दिया है, देखो पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। चलो अभी सम पे आ जाते हैं। सम क्या करेंगे, चलो कैसे करेंगे, पहले लिख लेते हैं बच्चों। लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू लाइन आर एस। ये तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप आप डायरेक्ट बोल सकते हो, देयरफॉर वी कैन से स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू विल बी इक्वल टू बच्चों स्लोप ऑफ लाइन आर एस। ठीक है, चलो स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू कैसे फाइंड करेंगे, आपको फॉर्मूला पता है, यूजिंग स्लोप फॉर्मूला। यूजिंग स्लोप फॉर्मूला पी क्यू, पी का कोऑर्डिनेट क्यू का कोऑर्डिनेट दिख रहा है आपको, डायरेक्ट वैल्यूज ले लो यहां से। y, इसका y 6 माइनस इसका y इज 4 अपॉन इसका x 3 माइनस इसका x 2। हमने स्लोप फॉर्मूला यूज किया। नेक्स्ट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन आर एस। आर और एस दिख रहा है आपको, चलो इसका y k, इसका y -1, राइट, ये फॉर्मूला का माइनस है और उसका y 1 है, राइट। इसका x 5 माइनस फॉर्मूला का इसका x, इसका x क्या है बच्चों 3। ठीक है, यहां पे लिख देना बच्चों यूजिंग स्लोप फॉर्मूला, यूजिंग स्लोप फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे। देयरफॉर 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 कितना होगा बच्चों 2, और 3 माइनस 2 इज 1। एम आई राइट? चलो नेक्स्ट यहां पर k माइनस 1 एज इट इज, 5 माइनस 3 बच्चों क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2 यहां पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 जाके वहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, शायद नीचे का विजिबल नहीं होगा, या मैं ऊपर कर लेता हूं। देयरफॉर ये 2 यहां आके 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, विल बी इक्वल टू बच्चों ये 1 जाके इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 विल बी मल्टीप्लाइड विद k माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों 2 2 जा 4, 1 से खुला तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज ब्रैकेट खुल जाएगा खाली, k माइनस 1, माइनस 1 विल कम दिस साइड, 4 माइनस 1 विल कम दिस साइड, विल बिकम प्लस 1, 4 प्लस 1 विल बिकम बच्चों 5 will be equal to k. Therefore, the value of k is 5. क्लियर है बच्चों? यही कंसेप्ट हम आगे जाके यूज करेंगे जहां पर हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करने बोलेंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, दो साइड के क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम आया तो ये पैरेलल है, ऊपर वाले का स्लोप और नीचे वाले का स्लोप फाइंड करेंगे, दोनों सेम आया तो ये भी पैरेलल है, तो बाय डेफिनेशन हम बोल सकते हैं ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, वो आगे करेंगे जब एप्लीकेशन आएगा, बट फिलहाल के लिए ये सम को कॉपी कर लो। चलो बच्चों, प्रॉब्लम सेट में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें k फाइंड करना है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेट 5 का ये 9th क्वेश्चन है। फाइंड k इफ द लाइन पासिंग थ्रू p and q हैज स्लोप हाफ। ये हमारे पहले सम जैसा है। ठीक है, सॉल्यूशन यहां पर थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे इसको, तो पहले लेट लेके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। लेट p -12 कॉमा -3, इसको ले लेते हैं हम x1 कॉमा y1, और q कोऑर्डिनेट बच्चों हो जाएगा 4 कॉमा k, इसको ले लेते हैं बच्चों x2 कॉमा y2। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों यूजिंग स्लोप फॉर्मूला, यूजिंग स्लोप फॉर्मूला, क्या मैं बोल सकता हूं स्लोप फॉर्मूला क्या होगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन PQ विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है पहले फॉर्मूला लिख लो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 देखो बच्चों क्या है k, y1 क्या है -3, तो k फॉर्मूला का माइनस और y1 क्या है -3 अपॉन x2, x2 देख लो 4 है, x1 क्या है -12, तो 4 फॉर्मूला का माइनस और -12,
नेक्स्ट स्टेप सिंप्लीफाई कर लेंगे। अच्छा, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू भी दिया है बच्चों आपको, स्लोप दिया है, देखो यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन इज हाफ, सो देयरफॉर राइट साइड में क्या लिखेंगे बच्चों, हाफ, तो हाफ विल बी इक्वल टू एंटायर थिंग। चलो नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं यहाँ पर, देयरफॉर हाफ विल बी इक्वल टू के माइनस ऑफ -3 हो जाएगा बच्चों +3 अपॉन 4 माइनस ऑफ -12 क्या हो जाएगा +12। नेक्स्ट स्टेप में हाफ विल बी इक्वल टू के +3 सेम रहेगा, 12 + 4 इज बच्चों 16। नेक्स्ट स्टेप यस क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 16 यहां पर आके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 2 यहां पर जाके पूरे k +3 से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 16 1 is 16 will be equal to 2 into k is 2k plus 2 into 3 is 6। नेक्स्ट स्टेप सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, 16 ये +6 बच्चों इस साइड आकर क्या होगा देखो -6 will be equal to 2k। नेक्स्ट 16 - 6 इज बच्चों 10 will be equal to 2k, या नेक्स्ट स्टेप में हम 2 को यहाँ लाके क्या करेंगे डिवाइड, 2 यहाँ पर आके डिवाइड होगा, राइट, 2 1 जा 2 5 जा, देयरफॉर बच्चों k का वैल्यू क्या आया बच्चों 5, लिख लेंगे द वैल्यू ऑफ k इज 5, ठीक है। इसको बच्चों आप कॉपी कर सकते हो, कॉपी कर। बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। ये कंसेप्ट अभी भी बच्चों खत्म नहीं हुआ है, कुछ 6 से 7 एप्लीकेशन वाले सम्स और बचे हैं, बट उसको भी अगर हम इस लेक्चर में इंक्लूड करेंगे तो हमारे इस लेक्चर का ड्यूरेशन काफी बड़ा हो जाएगा। तो इट्स बेटर दैट वी स्प्लिट दिस कंसेप्ट इनटू 2 लेक्चर्स। तो हमारे स्लोप ऑफ लाइन के 2 लेक्चर बनेंगे, एक पार्ट 1 जो ये है और पार्ट 2 नेक्स्ट लेक्चर होगा। नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले प्लीज मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।